सभी को जय मसीह की। आज का विषय है सम्मान आपको ऊपर उठाता है। कितनी ज़रूरत होती है कि सम्मान करें। सम्मान यानी कि इंग्लिश में बोला जाता है कि ऑनर। हाँ, तो हम आज देखते हैं कि 5 पॉइंट्स देखते हैं इसमें कि सम्मान बाइबल बोलता है, होली बाइबल जो परमेश्वर का कलाम है, क्या बोलता है सम्मान करने के लिए। सम्मान करो किसको? परमेश्वर को, पिता परमेश्वर को, खुदा यीशु मसीह को और पवित्र आत्मा को। मैं आपको एक वचन पढ़कर बताता हूँ कि यहाँ पर क्या लिखा है। यूहन्ना 5:23 में ऐसा लिखा हुआ है, इंग्लिश में ऐसा लिखा हुआ है, बता रहा है कि दैट ऑल शुड ऑनर द सन just as they honor the father. He who does not honor the son does not honor the father who sent him. ये बता रहा है कि पुत्र को क्या सम्मान करें, जैसा हम सम्मान करते हैं पिता को, ऐसे ही सम्मान करना चाहिए पुत्र को। यीशु मसीह क्या है? पुत्र है, तो क्या उनको क्या है? सम्मान करें। तो परमेश्वर का वचन ये कहता है कि सम्मान हम कैसा करते हैं। जब परमेश्वर का वचन हम पढ़ते हैं और फिर बाद में परमेश्वर का वचन हम ध्यान करते हैं और परमेश्वर का वचन हम क्या है, हम पालन करते हैं हमारे जीवन में, तो हम सम्मान कर रहे हैं, मान मर्यादा दे रहे हैं। वेटी है, यानी कि एक हाई रिस्पेक्ट बताता है परमेश्वर का वचन। हम हाई रिस्पेक्ट दे रहे हैं परमेश्वर यीशु मसीह को। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सम्मान करना है। किसको सम्मान करना है? पिता परमेश्वर को, हाँ, खुदा यीशु मसीह को, और क्या है, पवित्र आत्मा को हम सम्मान करना है। वो कैसा करेंगे? जब हम आदर करते हैं, हम प्रशंसा करते हैं, हम जैसा परमेश्वर का कलाम सुनकर क्या है, हम फिर पालन करते हैं परमेश्वर का वचन। ये नहीं कि सिर्फ परमेश्वर का वचन सुना और फिर एक कान से सुना दूसरे कान से छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता है, हाँ? तो हमें यहाँ पर परमेश्वर का वचन ये कह रहा है। मैं और एक हाँ, आपको खुदा का वचन पढ़कर बताता हूँ। बता रहा है कि 1 तिमोथी 1:17 में ऐसा बता रहा है, यहाँ पर सुनना है। नाउ टू द किंग इटर्नल इमॉर्टल इनविजिबल टू गॉड हु अलोन इज वाइज बी ऑनर एंड ग्लोरी फॉर एवर एंड एवर, आमीन। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि परमेश्वर को, हाँ, जो हम परमेश्वर हमें नहीं दिखते हैं, तो वो हमेशा हमेशा के लिए, हाँ, एक सृष्टि करता है। तो उन्हें हम क्या करें? ऑनर करें, यानी कि क्या है, हालेलुया। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सम्मान करें। पहले हम सम्मान करना चाहिए कि हमारे पिता परमेश्वर को, हमें जो सृष्टि किया है। और दूसरी बात, अभी हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि निर्गमन 20:12 में ये लिखा हुआ है कि आप सम्मान करो आपके पिता को और आपके माता को। बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि आप इस धरती पे रहते हैं, तो आपका जो दिन होता है कि यहाँ पर बता रहा है कि ऐसा आशीर्वाद देता है परमेश्वर, उन्हें बढ़ाता है परमेश्वर, बढ़ाने वाला परमेश्वर है। बट परमेश्वर ये भी कहता है कि आप आपके माता और पिता को क्या है, सम्मान करें, क्योंकि ऑनर योर फादर एंड योर मदर। मैं पढ़ के बताता हूँ यहाँ पर निर्गमन 20:12 में क्या लिखा हुआ है। ऑनर योर फादर एंड योर मदर दैट योर डेज विल बी लॉन्ग अपॉन द अर्थ upon the land which the Lord your God is giving you। देखा यहाँ पर क्या बता रहा है। दूसरी पॉइंट, हम पहला पॉइंट ये है कि हम पिता परमेश्वर को जो सृष्टि किया, हमें खुदा यीशु मसीह को और पवित्र आत्मा को हम सम्मान करें। और दूसरी बात ये है कि हम क्या है, परमेश्वर यीशु को क्या करें हम, हाँ, और क्या है बता रहा है परमेश्वर का वचन, ये कह रहा है कि हाँ, माता पिता को क्या है, हम सम्मान करें। बहुत ही ज़रूरी होती है। आज का दिन हम देखते हैं कि हमारे जनरेशन में क्या है, माता पिता को क्या है, इज्जत नहीं मिलती है। माता पिता को क्या है, हाँ, कि वो बचपन से हमें देखते हैं और हमें हमें पालन करके, यानी कि हमें बड़ा इंसान बनाते हैं, घर पर हर ज़रूरत पूरी करते हैं। बट क्या है, जब वो बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनको क्या है, उनको मान मर्यादा उन्हें नहीं मिलता है। तो परमेश्वर का वचन ये कहता है कि उन्हें मान मर्यादा दें, यानी कि सम्मान करें, यानी कि रेस्पेक्ट करें, यानी कि आदर करें, उनका बात सुने, और क्या है, उनको एक इज्जत दे, उनको एक क्या है, एक अच्छा सा जीवन दे। ये तो कह रहा है। इफिशियंस देखना है 6:1 में ये लिखा है, चिल्ड्रन ओबे योर पेरेंट्स इन द लॉर्ड फॉर दिस इज राइट। देखा ये क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि आप आपके माता पिता को क्या है, सम्मान करो। कैसे सम्मान करते हैं? जब आप उनके बात आप सुनते हो, ठीक है, सुनते हो। ये जो नया जनरेशन में हम जी रहे हैं ना, कि हर बार देखते हैं कि ना, बच्चे लोग बोलते हैं कि हाँ, आप तो ओल्ड फैशन हो, हाँ, तो हमें तो ये नया
एडवांस्ड जनरेशन में हम जी रहे हैं, तो कभी कभी क्या होता है, हमें याद रखना है कि परमेश्वर का वचन जब हम ध्यान नहीं करते हैं तो हमें क्या है, ज्ञान नहीं मिलती है। जब हमें ज्ञान नहीं मिलती है तो हमें समझ नहीं आता है परमेश्वर का वचन, और पवित्र आत्मा हमारे जीवन में क्या करता है, उस टाइम पर हमें क्या करता है, कन्विक्ट करता है, बताता है कि आप गलत रास्ते में जा रहे हो। तो यहाँ पे पहली बार हम परमेश्वर को सम्मान करें। दूसरी, हालेलुया, हम तीसरे पॉइंट में हम देखते हैं, पहला पॉइंट हम परमेश्वर को आदर करें, सम्मान करें, ठीक है, और रेस्पेक्ट दें। और दूसरी बात है जो माता पिता को हम क्या सम्मान करें, ऑनर करें, ऑनर एलिवेट्स यू, ठीक है। और ये अभी तीसरा पॉइंट हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। लिविटिकस में ये लिखा हुआ है कि 19 लिविटिकस चैप्टर 19 वर्स 32 में, You shall rise before the gray-headed and honor the presence of an old man and fear your God, I am the Lord। देखा यहाँ पर क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि एल्डरली पीपल, जो बुजुर्ग लोग रहते हैं, उनको हम क्या करें, ऑनर करें। हाँ, यानी कि सीनियर सिटीजन बोलते हैं ना, ठीक है, उनको हम क्या करें कि हम सम्मान करें, ऑनर करें, रेस्पेक्ट करें। हाँ, क्योंकि वो क्या है, एकदम बड़े, यानी कि हमसे एज में जो बड़े हैं, तो उनको हम, हाँ, घर पे हो या ऑफिस में हो या बिजनेस में हो, हमें ऑनर करें। क्यों ऑनर करें, क्यों सम्मान करें? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि आप सम्मान करना चाहिए। हाँ, तो यहाँ पर और एक वचन मैं पढ़कर आपको बताता हूँ। यहाँ पर क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि एक पीटर 1 Peter chapter 5 verse 5, likewise you younger people submit yourself to your elders. Yes, all of you be submissive to one another and be clothed with humility, for God resists the proud but give grace to the humble। देखा, तो हमें क्या है, परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि हमें बुजुर्ग लोग होते हैं तो उनको हम सम्मान करें, हमें रेस्पेक्ट करें, उनको रेस्पेक्ट दें, उनको इज्जत दें, उनको मान मर्यादा दें। हाँ, तो ये इससे क्या होता है कि परमेश्वर का आशीर्वाद क्या है, हम पर आता है। हाँ, तो हम अभी चौथा देखते हैं, हम लोग चौथा देखते हैं। फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री किया कहा जाता है, जैसे कि प्रॉफिट हैं, अपोस्टल्स हैं, टीचर्स है, इवेंजलिस्ट है, पास्टर्स हैं ना, मिशनरीज है। तो इनको ना क्या हमें सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ये चर्च के लिए, कलीसिया के लिए परमेश्वर ने, पिता परमेश्वर ने, खुदा यीशु ने एक वरदान दिया है, एक गिफ्ट दिया है। तो जब भी आप इनको सम्मान करते हो, ओके, आपके पासवान को, आपकी जो पास्टर है, जो कलीसिया में जाते हो, जो चर्च में आप जाते हो, वहाँ पर क्या है, आप जब जाकर सम्मान करते हैं, मदद करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, जो, हाँ, जो इंसान जो क्या कर रहा है, जो पासवान यानी कि जो पास्टर है, जो परमेश्वर का वचन आपको क्या है, खैर आपको समझाता है, आपको क्या है, आपको आपका आत्मा को क्या है, वो फीडिंग देते हैं, तो उनको क्या करें, हम सम्मान करें। यहाँ पे मैं एक वचन पढ़कर बताता हूँ। हाँ, ठीक है, देखना है, यहाँ पर बता रहा है 1 तिमोथी चैप्टर 5 में और 17 में, ये कह रहा है कि लेट द एल्डर्स हु रूल विल बी काउंटेड वर्दी ऑफ डबल ऑनर, especially those who labor in the word and doctrine। देखा क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि उन्हें क्या डबल ऑनर दे, यानी कि डबल इज्जत दे, यानी कि उनको क्या करें, सम्मान, डबल सम्मान दे। जैसा आप चाहते हो तो आप घर पे ना सम्मान करते हो, फिर बाद में आप जहाँ पर काम करते हो वहाँ पर, जैसे होते हैं HR होते हैं, CEO होते हैं, या कहाँ पर भी आप काम कर रहे हो वहाँ पर आप सम्मान करते हो, आप ऑनर करते हो, ठीक है। ऐसे ही परमेश्वर का वचन ये कहता है कि आप ऑनर करें, आप सम्मान करें। हाँ, क्यों? क्योंकि आपके जो पास्टर हैं ना, वो क्या करते हैं, दिन रात प्रार्थना करते हैं आपके लिए, और क्या है, आपके लिए प्रार्थना ये करते हैं कि आपका अच्छा हेल्थ रहे, आपका ना अच्छा प्रॉस्पेरिटी पाए, और क्या है, आप वचन में बढ़े। तो वहाँ पर आप जब भी सम्मान करते हो, उनकी बात सुनते हो, तो क्या होता है, परमेश्वर क्या करते हैं कि आशीर्वाद लेके आते हैं। हाँ, मैं और एक वचन आपको पढ़कर बताता हूँ। हिब्रूज में, हिब्रूज 13 और 17 में लिखना है, बोलता है, ओबे दोज हु रूल ओवर यू एंड बी सबमिसिव, फॉर दे वॉच आउट फॉर योर सोल्स as those who must give account, let them do so with joy and not with grief, for
दैट वुड बी अनप्रॉफिटेबल फॉर यू। क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि वो आप लोग यानी कि जो कलीसिया है वो क्या करे, वो ओबे करे, यानी कि जो पासवान है, जो फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री है, प्रॉफिट्स है, अपोस्टल्स है, टीचर्स है, हाँ, तो आपको क्या कर रहे हो? प्रार्थना ही नहीं, आपको क्या परमेश्वर का वचन बता रहे हैं। तो वो परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि आप उनका बात सुने, उनको क्या है, हाँ, उनको सम्मान करें। उनको, तो ये पांचवा पॉइंट है, देखना, ध्यान रखना है। ये बताता है कि हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में कि एक दूसरे को क्या है, सम्मान करे, एक दूसरे को ऑनर करे, एलिवेट, ऑनर। देखना, सम्मान हर बार तुम्हें ऊपर उठाता है। तो यहाँ पर मैं एक वचन आप पढ़कर बताता हूँ। ये कह रहा है कि हिब्रूज चैप्टर 13 13 और 4 में ये लिखा है, मैरिज इज ऑनरेबल अमंग ऑल। देखा क्या बता रहा है? ये जो परमेश्वर ने क्या है, हाँ, यानी कि एक पति और पत्नी के बीच में का रिश्ता कैसा रहना चाहिए, एक दूसरे को सम्मान करना चाहिए हर एरिया में, मेंटली हो, इमोशनली हो, फिजिकली हो, हाँ, फिर बाद में फाइनेंशियली हो। सम्मान जब करते हो एक दूसरे को, क्या करते हो, आप सपोर्ट करते हो, और क्या करते हो, एक दूसरे के लिए आप क्या प्रार्थना करते हो, एक दूसरे के लिए क्या करते हो। परमेश्वर क्वेश्चन ये कह रहा है कि यहाँ पर सम्मान करे, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सम्मान, ऑनरेबल अमंग ऑल बता रहा है, यानी कि पति और पत्नी या पत्नी और पति के बीच में क्या है, एक ऐसा सम्मान होना चाहिए, एक ऑनर होना चाहिए कि ऑनर, ये जो सम्मान बोलते हैं, हाँ, ये ऑनर बोलते हैं जो ये एलिवेट करेगा, हाँ, तो ऐसा हमें करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। और जब भी हम परमेश्वर का वचन जब हम सुनते हैं और हम ध्यान करते हैं और हम क्या है, इम्प्लीमेंट करते हैं हमारे जीवन में, वहाँ पर हम काफ़ी फल देखते हैं हमारे जीवन में। तो हम अभी यहाँ पर हम 5 पॉइंट हम लोग ने देखा। नंबर 1 कि परमेश्वर को क्या सम्मान करें, ठीक है। दूसरा हम लोग ने देखा जैसा कि माता पिता को सम्मान करें। तीसरा, जितने भी बुजुर्ग लोग होते हैं, सीनियर सिटीजन्स लोग, उनको सम्मान करें। चौथा हम लोग ने देखा जैसे कि फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री है, पास्टर्स लोग हैं, उनको सम्मान, ऑनर करें हम, हाँ। और पांचवा, जैसा कि पति और पत्नी के बीच में जो रिश्ता होता है, एक दूसरे को इज्जत सम्मान करे। तो हम देखना है कि ये 5 चीज हम लोग ने आज देखा है और हमने कुछ सीखा है परमेश्वर से, ठीक है। Sometimes like afternoon 12 o'clocks or night 12 o'clocks, after 12 o'clock, this full moon day or half moon day, whatever. So these things, that irritates, that actually irritates my body. So you get like once in a month like this, or very regularly? No, now it's become weekly now. You take up January, it's been 2 or twice that I've been attacked. Okay. My body actually goes very, very heavy. So My body becomes very stiff. you feel something, or like you see something? Yes, dreams and all, yes, I do have. Sometimes when I just close my eyes, I see so many eyes moving around. My body goes in the shape of a snake. I almost when I'm sleeping and when I'm attacking, my body takes the shape of a snake. That's what I feel. Stiff, my body becomes stiff. And even though there are 3 men who hold me, I try to push away. They don't have any control on my body, over my body. So I lost control over my body. Yeah. So it's been frequent in January, it's become frequent. I think it's been twice, till now it's been twice, thrice. But this is from past 3 years, right? 1 year, 1 year. 1 year. 1 year. 1 year. Like from 2022, from January it started. Suddenly, I do not know. Started off suddenly. So it takes almost hours, hours to actually bring my body to control, hours together. Sometimes it goes morning till morning. So they have to sit along with me to make my body calm down. So I do not know what happened, brother. So what you do usually in those? It's a. And I also find some people waiting outside the house. I always move out of the house. My body becomes stiff. No, I feel there's someone waiting outside my house and they're like calling me, come out, come out. So My father passed you away. hear them.
It's like someone is calling me. There's a lady like It's like an I can hear them audible voice. You hear it? voice, and I like hear that I see graves. I can see graves around me, Hmm. and calling me like, come out. What are you doing inside? Like we're waiting for you. And so yes, the snake. Not even one I can see. It's like many around me Hmm. almost. Hmm. Their eyes, they are. I see eyes like moving around me when I close my eyes. Hmm. I have these eyes, right open and looking at me. Members also they can hear it. Only the Lord Jesus can deliver. Only the Lord Jesus can deliver you from this thing. No man, nobody. Only the Lord Jesus. Now, the Lord Jesus is God and He became man. He died for your sins, for everybody's sin. He shed His precious blood on the cross. On the third day, He rose again from the dead. He ascended into heaven and seated at the right hand of the Father. And the Lord Jesus said, I'm coming back again. And anybody who believe in their heart and confess with their mouth and accept Him as the Lord and personal Savior, they'll be born into the kingdom of God. So Lord Jesus is the one who is going to deliver you. You have Jesus, Holy Spirit, come right now, right now, right now, right now. Every demon, every evil spirit got to go out of a body now, now, in the mighty name of Jesus Christ. Holy Ghost, fire! Holy Ghost, fire! Come out right now in the mighty name of Jesus Christ. Where are you been hiding right now? Fire! Fire of the Holy Ghost! Fire of the Holy Ghost! In the mighty name of Jesus Christ. Don't touch her. Don't touch her. What's happening? What's happening? Body. Huh? Come here, 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 come here. You can't go anywhere. Come here. I command you right now. I command you right now in the name of Jesus Christ. Holy Ghost fire. Fire, 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 fire. In the mighty name of Jesus Christ. You devil. Out. Maralabashok, hold on, hold on, hold on, hold on. Oh, Rasata Makatianda Katarabasakaba. Fire! Remove your hands off. I command you right now. Fire! Holy Ghost fire! Out! Fire! 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 Out! बाहर निकले यीशु के नाम से. यीशु के नाम से बाहर निकले. अभी स्वीकार. अभी स्वीकार. Bar, fire! In the mighty name of Jesus. I command you, devil, you evil spirits. I command you to go out, out, come out, come out, come out. Jesus. Leave her, leave her, leave her, leave her, leave her, leave her, leave her. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Leave her, leave her. Thank you, Jesus. Praise the Lord. I am Valentina Lewis. Since 2 years, I have been suffering with unclean spirits. It's in the year 2019 that I got married. It was only till 1 year I was happy. But after that, that was in 2020, mid 2020, I was attacked with unclean spirits. I used to have sleepless nights, and exactly 12 o'clock, that is 12 o'clock midnight, I used to have many dreams about snakes and dreams of graveyard, and it's like somebody calling me from the graveyard. And with those dreams, I used to immediately get up
and behave very weird. My behavior was very weird. That is exactly in at midnight, and I start harming my family members. That midnight, 12 o'clock, having those dreams. When I get up, I start harming my family members. We also visited along with my family and along with my husband. We started visiting different religious centers, different other religion places for a solution, but it was of no use. It was like in vain. We kept a lot of money for my cure, but it did not help us in any way. I went worse. My situation went worse. Then through my family, I we came to know about Brother Samuel, and we visited Brother Samuel. But before we visited, brother spoke to us online. He called us or through a video call, and he started praying for me for hours. Was very effective. So by the grace of God and by the prayers and blessings of brother, I am healed. I am feeling much better. I am normal. I and my husband are happy. We do not have any more arguments. We had a tough time together, but through his prayers and the way he initiated on us was really very helpful. We are blessed. We are normal. I'm normal. I'm normal to my work. So all thanks and glory to our Almighty Father, and also a big thank you for brother for all his graces and his praise. Amen.